नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रैक्टिस सेट 12 के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था, ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस तरीके से यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कर विवाद या विवाद से विश्वास योजना नाम से पता चल रहा है कि ये कर विवाद को सुलझाने के लिए ही बनाया गया था। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ पे सत्य कथन केवल 2 होगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, तमु लोसर या लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तमु लोसर या लोसर त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नेपाल में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है? ये बताना है, ये सनफ्लावर वेयर्स द फर्स्ट वंस टू नो ये किस भाषा की लघु फिल्म है? तो ये इसका भाषा हो जाएगा कन्नड़। याद रखना है कौन सी भाषा की मूवी है, ये कन्नड़ भाषा की मूवी है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? कौन सा योजना है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, इसका संबंध हो जाएगा ओडिशा से। कहाँ से होगा? ओडिशा से। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाग मार्क 2 किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? पहला स्टेटमेंट है, नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका रेंज का अगर बात करें तो इसका रेंज हो जाएगा 7 to 10 किलोमीटर। कितना? 7 to 10 किलोमीटर। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। असत्य बताना है, इसमें असत्य कोई नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पहला है, यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। सही स्टेटमेंट है। यह 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ की जगह पे होगा 1 करोड़। यहाँ पे 1 करोड़ घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। तीसरा है कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये स्टेटमेंट सही है, इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से यहाँ पे सत्य कथन 1 और 3 है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? कौन सा है? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापक नामक रिपोर्ट ये प्रकाशित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 कौन सा सम्मेलन है? राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025। इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला स्टेटमेंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये क्वेश्चन सत्य, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये किया ही जाता है अमेरिका के अगेंस्ट में यूरो ड्रोन कार्यक्रम, इसलिए इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो इस राज्य में हो जाएगा, इस राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एरोस्पेस और रक्षा इकाई ये किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, इसमें मैच द फॉलोइंग से मिला देना है। पहला इधर है आपका गुणोत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में, तो 1 का 2 हो जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पे सुभद्रा योजना, ये मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। और तीसरा है आपका कौन सा? गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव हो जाएगा मणिपुर में। और तीसरा आपका बच गया पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए में 2, तो ए में 2 आपका यहाँ भी है, ए में 2 यहाँ भी है, ए में 2 यहाँ भी है, फिर आपका बी में 1, बी में 1 यहाँ है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत का ये पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, इसका शुभारंभ किया गया है सिक्किम में। कहाँ किया गया है? सिक्किम में। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं अनीश सरकार। इनका उम्र अगर देखा जाए तो इनका उम्र होगा अभी, जिस समय ये रिकॉर्ड बनाए हैं, 3 साल 8 महीना 19 दिन में ये रिकॉर्ड बनाए हैं, सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? ये 2 शहर है, एक हो जाएगा इंदौर और दूसरा उदयपुर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिज तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे आपको बताना है सत्य कथन, तो सत्य कथन हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार। तो ये दिया गया समंथा हार्वे को। बुकर पुरस्कार इंग्लिश में लिखित सबसे बेस्ट नोवेल को दिया जाता है और इस बार का सबसे बेस्ट नोवेल का नाम हो जाएगा ऑर्बिटल। क्या होगा? ऑर्बिटल। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? वो कौन ऐसी जनजाति है जो अपने यहाँ शादी से पहले लड़के और लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अप्रूव कर दिया गया? तो ये हो जाएगा कोंडा रेड्डी जनजाति। कौन सा जनजाति? कोंडा रेड्डी जनजाति। अब बात कर लेते हैं ये जनजाति कहाँ की है, तो याद रखना है ये जनजाति आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। अगर बात करें गोंड जनजाति की तो ये सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे? एमपी में। और बात किया जाए कि लिव इन रिलेशनशिप और किन किन जनजातियों में है, तो हो जाएगा मुंडा, कोरवा और मोरिया। अब बात कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न की। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। हाँ, 23-24 में बेरोजगारी दर घट करके 3.2% पे आ गई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6वें स्थान पे है। बिल्कुल, पेटेंट दाखिल कराने में भारत पूरे वर्ल्ड में अभी 6ठे पोजीशन पे है। सत्य कथन बताना है। तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ का है? तो ये ज्वालामुखी हो जाएगा इंडोनेशिया का। कहाँ का? इंडोनेशिया का। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान रहा। ये गलत स्टेटमेंट है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत का स्थान इसमें 86वां रहा। ये गलत है। भारत का स्थान इसमें 77वें पोजीशन पर रहा और भारत लगभग 56 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल कर सकता है, 56 देशों में। अब बात करते हैं इसके आंसर का, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट गलत था। अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले व्यक्ति हो गए, नोवाक जोकोविच। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? कौन सा है? विश्व हिंदी दिवस। तो इसका थीम हो जाएगा एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। और ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। सबसे पहला बार ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2006 में। कब मनाया गया था? 2006 में। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा है? नीति आयोग का रिपोर्ट है ये, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। पहला नंबर पे बोल रहा है कि उड़ीसा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरे पे हो जाएगा गोवा।
बिहार का स्थान यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें बिहार का स्थान 13th पोजीशन पे है और बिहार को एज ए परफॉर्मर स्टेट के तौर पे इसमें शामिल किया गया है। पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो पहला इसमें स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। यू डाइज रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? यू डाइज का मतलब होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये जारी किया जाता है एजुकेशन मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गठित एम.के. जैन समिति, तो एम.के. जैन समिति का ये रिलेशन हो जाएगा बैंकिंग के साथ। किसके साथ? बैंकिंग के साथ। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ये इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? निजामाबाद, तेलंगाना में। कहाँ पे? निजामाबाद, तेलंगाना में। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। किसके द्वारा? चिराग पासवान के द्वारा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की? तो इसकी शुरुआत की गई है गुरुग्राम में। कहाँ की गई है? गुरुग्राम में। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू आड्डी का जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये जन्म हुआ है मिजोरम में। कहाँ हुआ है? मिजोरम में। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? क्या है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन हेतु इसका गठन होगा रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ये किया गया है 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को। पहला नाम है डी गुकेश, याद रखना है, पहला डी गुकेश। दूसरा नाम हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। तीसरा हो जाएगा मनु भाकर, मनु भाकर। और चौथा हो जाएगा प्रवीण कुमार, चौथा प्रवीण कुमार। अगर बात करें कि कौन कौन सा गेम प्ले करते हैं, तो डी गुकेश चेस खेलते हैं, हरमनप्रीत कौर ये हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलती हैं, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं, और मनु भाकर शूटिंग, मनु भाकर क्या करती हैं? शूटिंग करती हैं। अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? क्या होगा नाम? सुधारों का वर्ष। ये घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सुधारों का वर्ष किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में बताना है कि वर्ष का सबसे अग्रणी क्रिकेटर ये शामिल किया गया है किनको? जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन, रेलवे डिवीजन का इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया था। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन के क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मैती के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य? तो इसमें बताना है कि सबसे पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा रहा जो शासन में, क्या राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मैती के डिजिटल इंडिया भाषा के साथ हस्ताक्षर किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा स्टेट होगा? त्रिपुरा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत की गई, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, इसका उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये बनाया जाएगा कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। 39वां प्रश्न। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कौन सी बैठक है? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये किया गया ब्रासीलिया में। कहाँ पे? ब्रासीलिया में। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये घोषित किया है दोहरा वर्ष के रूप में। किस वर्ष के रूप में? दोहरा वर्ष के रूप में। 40 का हो जाएगा आंसर ए,
41 नंबर प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 23,622 करोड़। कितना करोड़? 23,622 करोड़। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश हो जाएगा नाइजर, जो रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करेगा या खत्म कर दिया। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्री हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? तो एक्सियोम मिशन 4 में चयनित हुए थे शुभांशु शुक्ला। अब बात करते हैं एक्सियोम मिशन 4 ये क्या है? एक्सियोम मिशन 4 स्पेसएक्स और नासा का संयुक्त मिशन है। इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किससे? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कैनेडी स्पेस सेंटर से। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। क्या? शून्य पेश करने वाले का नाम हो जाएगा सरल एविएशन। क्या नाम होगा? सरल एविएशन। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? ये किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रहा है? ये IIT बॉम्बे के सहयोग से। किसके सहयोग से? IIT बॉम्बे के सहयोग से। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? कौन सा सरकार? उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए ये समझौता किसके साथ किया है? आइसलैंड के साथ में। किसके साथ किया है? आइसलैंड के साथ में। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है ईरान के साथ में। किसके साथ में? ईरान के साथ में। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो ये अपनी वर्षगांठ मनाई गई है 150वीं वर्षगांठ। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और मिनिस्ट्री पूछा जाए अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। अब देखते हैं इस सेट का सबसे आखिरी प्रश्न। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा मतलब NCS पोर्टल पर गीग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये गीग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए ये किया है स्विगी के साथ समझौता। किसके साथ? स्विगी के साथ समझौता। इस तरीके से हम लोग सेट नंबर मतलब प्रैक्टिस सेट 12 के 50 क्वेश्चन को बेहतर तरीक़ा से एनालाइज कर चुके हैं। थैंक यू।